हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज से फिर से एक बार लेकर आई हूँ मिडिल क्लास फैमिली के कुछ फैक्ट्स। जब मिडिल क्लास फैमिली में बिना बताए गेस्ट आ जाते हैं, कैसे हड़कंप मच जाता है। तो फिर होता क्या है कि बाहर से आवाज़ खटकी, खट खट कोई है। हाँ, मम्मी की आवाज़ आती, कौन। पता चलता है अरे ये तो मेहमान आ गए हैं। वही मेहमान बिना बताए, यार पहले से बताना चाहिए था। मम्मी का गुस्सा लाल पीला, और वो बच्चों को ऐसे घूर रही है जैसे कि उन्होंने कब से उनकी बात ना सुनी हो। मम्मी को क्या पता कि मेहमान आने वाले हैं। और फिर 2 मिनट में जो आपका जो गेट खुलने से पहले जो एक को व्यवस्थित किया जाता है, तो वो इस तरीके से किया जाता है। सारे कपड़े जल्दी से सोफे के पीछे ठूस दिए जाते हैं, बच्चों की कॉपी किताबें सारे खिलौने सब एक अलमारी के अंदर ठूस दिए जाते हैं। और ये इतनी स्पीड से होता है मानो मेहमान की घंटी बजी और आपका घर 5 मिनट में बिल्कुल साफ। तो हमारे यहाँ मेहमानों के आने पर सबसे पहले ये होता है कि घर एटलीस्ट साफ़ होना चाहिए, नहीं तो वो सोचेंगे कि हैं हम इतनी गंदगी में रहते हैं, हमारी पोल खुल जाएगी ना। तो ये होता है मम्मी का जादू छू मंतर। जो मम्मी बच्चे को घूरती हैं कि कमबख्त, तुमसे कहा था मेहमान आ जाएंगे, कोई घर में आ जाएगा हमारे, तो हमारा घर ऐसी नरक की तरह सड़ता रहता है। हमारे बच्चे तो नीच है ना, सुनते नहीं है बिल्कुल भी। भाई मेहमानों के आते ही मम्मा का गुस्सा एकदम पारा हाई हो जाता है। जब 5 मिनट में आपके जो कपड़े थे, जो सारे खिलौने के सारा फैला हुआ था, और वो सब ऐसे ऐसे करके इधर से उधर 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 सब जगह ठूस दिया जाता है। फिर शुरू होता है गेट खुलने का सिलसिला। और मेहमानों को इतने प्यार से, इतने सम्मान से अंदर उनका वेलकम करा जाता है कि देखिए हमारा घर तो ऐसे ही साफ रहता है। लेकिन उन्हें क्या पता, हमने तुम्हें जितनी देर बाहर खड़ा रखा है, इतनी देर हमने अपना पूरा घर क्लीन कर लिया है। वो बात अलग है कि आपके जाने के बाद सब अच्छे से समेटेंगे। तो वही बात अभी शुरू हुई है। मिडिल क्लास फैमिली में भी मेहमान आए हैं, और फिर मेहमानों की भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आके बैठेंगे तो मम्मी घुस जाएंगी चाय बनाने, और चाय बनाने जब मम्मी घुसेंगी तो मेहमान क्या, अरे नहीं 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 बहन जी, आप बैठ जाओ, यहाँ बैठो, आप यहाँ आप हमारे साथ बैठो। लेकिन मन में तो चल रहा होगा कि चाय बना कर ही ले आओ, चाय के संग भाभी जी थोड़े से नमकीन बिस्किट और कुछ और भी रखा हो तो वो भी ले आना। भूखे तो आए घर से, लेकिन शो नहीं करेंगे आपको हम। मम्मी भेजेंगी जल्दी से अपने बच्चे को, जा और गिन कर आ, मेहमान आए उन सब के लिए चाय बनानी है, कहीं चाय कम ना पड़ जाए। फिर एक बच्चा जाता है और वहाँ जाके सारे मेहमानों को गिनता है, 1 2 3 4 5, और इतनी देर में मेहमान समझ जाते हैं कि हमें ही गिनने आया है। लेकिन वो सोच रहे होते हैं अंदर हमारे लिए चाय बन रही है। तो भाई वहाँ मेहमानों के लिए चाय नमकीन बिस्कुट इस तरीके से सजा कर रखा जाता है। पहले तो मेहमान करेंगे, नहीं बहन जी नहीं, परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, आप हमारे संग बैठते ना, हम तो आपसे बातें करने आए थे। जब बातें ही करने आए थे तो फिर चाय मत पियो। नहीं, और वो जो सिलसिली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कुछ, जो हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मेहमान बोलेंगे नहीं 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 बस हो गया, नहीं 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 बिस्कुट नहीं लेंगे, कहते जाएंगे और बिस्किट उठाकर खाते जाएंगे। तो ये ऐसा ही होता है हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में। भाई अभी तो रुको, मेहमान अभी आए, अभी चाय पानी पिया है, अब उनको इंतज़ार है कुछ खाना पीने का। और मम्मी भी सोच रही है कि क्या कहते हैं, भाई मेहमान आए तो खाना पीना तो खिलाकर भेजना ही पड़ेगा। बच्चा मन ही मन वहाँ बैठ कर सोफे पे बैठ के मुस्कुरा रहा है कि आज तो हमें पनीर की सब्जी पक्का मिलेगी खाने के लिए। रोज़ मम्मी तुरई टिंडे लौकी में हमें तड़का देती हैं, और वो दुआ करते हैं हमारे घर रोज़ मेहमान आए और हमें रोज़ पनीर की सब्जी खाने को मिले। फिर भाई देखो, मेहमान से पूछा जाता है कि मेहमानों से ये पूछेंगे आप बताइए खाने में क्या खाएंगी, वो बोलेंगे नहीं हमें कुछ नहीं खाना है। अरे नहीं बहन जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आप सिंपल से दाल रोटी बना लो। कहते हैं दाल रोटी बना लो, लेकिन मन में उनके यहाँ दिल में आती है आवाज़ दिल से कि नहीं बहन जी पनीर की सब्जी ही बना लेना। कि अगर मम्मी ने उनकी बात मान ली कि दाल रोटी ही बना ले, तो उनका फेस ऐसा उड़ जाएगा जैसे कि पुरानी दीवारों का पेंट उड़ जाता है। और उससे ज़्यादा पेंट उड़ेगा उनके बच्चे का, जो बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि भाई आज तो मेहमान आए, आज तो मुझे पनीर ही खाने को मिलेगा। तो भाई मेहमानों के चक्कर में बच्चों की कितनी मौज आती है तो बच्चे ही जानते हैं। मेहमानों के सामने मम्मी बस ऐसे इशारा करेंगी, खाना मत
बच्चे ने जहाँ बिस्किट उड़ाया मम्मी ऐसे बैठी हैं, मम्मी नहीं हो गोरा, खाना नहीं। और बच्चा मम्मी की आंखों से ही समझ जाता है, डर से समझ जाता है कि आप बिस्किट एक उठा लिया, दूसरा नहीं उठाना है। तो भाई ये मम्मी की आइज़ का पावर होता है कि मम्मी किस तरीके से उनको कंट्रोल करती हैं। एक आग घोरेंगे, बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि बिस्किट नहीं उठाना है, समोसा नहीं उठाना है, रसगुल्ला नहीं उठाना है। ये सब मेहमानों के लिए। हाँ, मेहमान जैसे ही जाएंगे हम इस पर टूट पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। मेहमानों के आने पर सबसे ज़्यादा इज्जत तो बच्चों को मिलती है। बच्चों को, जिनको आप कुछ भी घर में कह के बुलाते हो, लेकिन मेहमानों के सामने बेटा ही बुलाओगे और बच्चे बड़े ही मन ही मन खुश होते हैं, आज हमारी मम्मी हमें बेटा करके बुला रही, चाहे भले ही वो सुबह अपनी मम्मी से चप्पलों से क्यों ना पिटा। मिडिल क्लास फैमिली में एक एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है, लाइक सोफे कवर, मेज कवर और बेड शीट। पता है ना, मेहमान आने वाले तो ये सारी चीज़ें तुरंत ऐसे निकलती तिजोरी में से जैसे कि सोना चांदी निकल रहा हो, और भाई मेहमानों के आने पर बेचती हैं और मेहमान के जाने के बाद तुरंत ये सोने चांदी की तरह तिजोरी में रख दी जाती है। भाई मम्मी खिला रही है मेहमानों को पनीर की सब्जी और मेहमान बाहर से बैठकर बोल रहे हैं नहीं नहीं बहन जी अब हो गया, अब मत लेकर आना। मम्मी भी कह रही हैं पनीर तो ख़त्म ही हो गया भाई साहब, बर्तन ही तो धोने को बाकी, अब लाऊंगी क्या। वो बोलती हाँ हाँ, मन में सोच रही हैं ऐसा। वो नहीं नहीं नहीं, नहीं आप ले लो, एक रोटी और ले लो, एक रोटी और ले लो। चाहे भले ही वहाँ रोटी ना हो, सब्जी ना हो, लेकिन फॉर्मलिटी पूरी अदा करी जाती है। मेहमान भी बोलते भाई आज तो बहुत ज़्यादा खाना हैवी हो गया, अब तो आज तो बहुत ज़्यादा पेट भर गया। भाई पेट तो भरना ही था, सोच कर जो आए थे, आज तो डावा बोलेंगे मेहमानगिरी खाएंगे। हो बच्चों को मेहमानों के आने का इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है, और सच पूछो तो जितना इंतज़ार आने का होता है उससे कई गुना इंतज़ार जाने का होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों की होने वाली है बोनी और बच्चों को मिलने वाले यहाँ पैसे। और फिर बच्चे सोचते भाई ये जो मेहमान बैठे हैं, जितने भी मेहमान हैं 1 2 3 4 5 सब मुझे पैसे देकर जाएंगे। अब सोच रहे हैं अंकल 100-100 रुपये तो देके जाना। और जब मेहमान जाते हैं तो भाई जब जैसे अपने बच्चे के हाथ में पैसे रखते हैं बच्चा खुश अंदर ही अंदर। अब मम्मी ऐसे घूर रही हैं पैसे नहीं लेने का, नो 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 नो। अरे बेटा इसकी, अरे नहीं 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 इसकी क्या ज़रूरत थी, आप नहीं नहीं ये भी छोटा है। और बच्चा सोच रहा है नहीं मम्मी प्लीज़ लेने दो ना, आप तो मुझे पैसे देती नहीं हो, नहीं मम्मी मुझे लेने दो ना पैसे। और बच्चा अपने मन ही मन में सोच रहा है अगर मम्मी ने ज़्यादा बार बोल दिया कहीं ये अंकल पैसे अपनी पॉकेट में ना रख लें। और भाई साहब लेकिन बच्चा जीत जाता है और उनको पैसे उनके हाथ में मिल। क्लास फैमिली में सबसे ज़्यादा मज़ा आते हैं बच्चों के जब मेहमान आते हैं। भाई हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है। फिर जाते जाते एक मम्मी का डायलॉग सुनकर जाइए। मम्मी बोलेंगी देखो बहन जी आप अगली बार जब आओ ना तो प्लीज़ बता कर आना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम घर पर ना हो, अगर आप आए फिर आपको लौटना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में पता है ये किसकी तरफ इंडिकेशन होता है, ये इंडिकेशन होता है उसकी तरफ जो आपके आने से पहले हमने 5 मिनट दरवाज़ा लेट खोला और इतनी देर में हमने पूरे घर का हड़कम मचा के पूरे घर को क्लीन कर दिया। अगली बार से फिर से 5 मिनट बाहर ना खड़े रहें। मैं कम से कम घर को पूरा क्लीन करके साफ करके तो रखूँगी। तो ये इशारा हमारे इस चीज़ के लिए होता है। भाई देखो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ना कोई भी सामान रखने की एक एक्चुअल जगह तो नहीं होती है। हम कुछ भी कहीं पर भी कहीं भी रख देते हैं। आप रईसों के घर देखो, अमीरों के घर देखो, वहाँ सारा सामान बिल्कुल मैनेज करके रखा होता है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है हम लोग प्लास, पेचकस और हथौड़ी ये इनमें से सारा सामान हमारा, इनमें से आधा सामान तो हमारा कूलर के ऊपर पाया जाता है। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये कूलर के ऊपर हमारा और डाइनिंग टेबल के ऊपर हमारा आधा से सामान से ज़्यादा हमारा बच्चों की कॉपी किताब, ये सब खाना खाने के लिए यूज़ नहीं होता, ये सब स्टोरेज है, ये सामान रखने का स्टोर होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ बस भैया ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम कुछ अलग वीडियो लेकर आऊँगी। और ये मेहमानगिरी और मिडिल क्लास फैमिली की वीडियो बहुत हो गई। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।